आपको मैं एक अच्छा प्रसंग बताने वाली हूँ। जैसे प्रेगनेंसी पीरियड में कई बार मन उदास हो जाता है और बहुत सारी गतिविधियां करने की हम लोग प्रयास करते हैं। कौन सी गतिविधि होना चाहिए, उसके लिए रामचरितमानस का एक प्रसंग है जो कि बहुत ही अच्छा है। ये घटना उस समय की है जब सीता स्वयंवर होता है और उसमें प्रभु श्री राम धनुष को तोड़ देते हैं। तो अभी ये मेरे हाथ में रामचरितमानस है। इसमें से ही मैं बता रही हूँ कि जब शिव धनुष तोड़ा तो धनुष के हैं वो जमीन पर पड़े हैं और परषुड़ जनक धनुष के तोड़ा। बेग दिखाओ मूढ़ न ता आजू, उलटहु मही जह लखी तब राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, मूर्ख जनक बता धनुष किसने तोड़ा। उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे ओ मूढ़, आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक पृथ्वी को उलट दूंगा। परशुराम जी अपने अति क्रोध स्वभाव के कारण जाने जाते हैं। तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि उनका जो शिव धनुष है वो तोड़ दिया। तो वो जनक जी से क्रोध कर रहे हैं कि उस व्यक्ति को बताओ जिसने मेरा धनुष तोड़ा है। अति डर उतरु देत नृपु नाही, कुटिल भूप हर्षे मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, वह बहुत भयभीत हो गए जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर राजा के मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछितात सिय महतारी, विधि अब सबरी बात बिगारी। भृगुपति कर स्वभाव सुन सीता, अरध निमेष कलप समवीता। सीता जी की माता जो है वो मन में पछता रही है कि हे प्रभु, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी का आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। हुआ क्या था, हम लोगों को घटना पता है कि पहले तो कोई धनुष तोड़ नहीं पा रहा था। तो मन जनक जी को यह शंका हुई कि मेरी बेटी का विवाह होगा कि नहीं होगा। और जब अब विवाह हो गया तो सीता जी की माता चिंतित होने लगी कि अब तो विधाता ने बनी बनाई बात को बिगाड़ दिया। सबह बिलोके लोग सब, जाने जाने की भीरु, हृदय न हर्षु विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर, सीता जी को डरी हुई देखकर बोले, उनके हृदय में कुछ हर्ष, न हर्ष था न विषाद था। वो तो प्रभु श्री राम है। नाथ सुबंधन भंज निहारा, हुई क्यों एक दास तुम्हारा। बहुत मुस्कुराते हुए वो बोले कि इस धनुष को तोड़ने वाला, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा ना। कौन तोड़ेगा शिव धनुष को। तो बड़े मुस्कुराते हुए वो बोले, आयसु काह कही किन मोही, सुन रिसाई बोली मुनि कोही। क्या आज्ञा है, मतलब प्रभु श्री राम ने बोला कि भाई शिव धनुष कौन तोड़ेगा, शिव धनुष तो कोई आपका दास ही तोड़ेगा। तो अब आप बता दीजिए क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि और गुस्से से बोले, क्या बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करई लड़ाई। सेवक, यह सेवक वह है जो सेवा का काम करे। सेवको सो जो करे सेवकाई। जब हम पढ़ते हैं ना रामचरितमानस को तो हमें लगता है चौपाई समझ में नहीं आएगी। तो देखो कितनी सरल है। सेवको सो जो करे सेवकाई, सेवक तो वह होता है ना तो सेवा का कार्य करे। अरे करे नी कर करई लड़ाई, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। अब आपने शिव धनुष तोड़ दिया तो ये सेवक का कार्य तो नहीं हुआ। सुनहु राम जी ही शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। हे राम सुनो, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है
वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। अब मेरा जो शिव धनुष तोड़ेगा तो वो सेवक तो कैसे हो सकता है, वो तो शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, ना तो मार जय सब राजा। अब देखो परशुराम जी क्या बोल रहे हैं, वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, मतलब जितने सभा में लोग बैठे हुए हैं ना, बड़े बड़े राजा, नहीं तो भी सभी सारे राजा मारे जाएंगे। देखो, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, यानी जो समाज यहाँ बैठा हुआ है, ना तो मारे जे ही सब राजा, सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। ये सुनकर लखन जी मुस्कुरा दिए। देखो, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, यह सुनकर के लखन जी मुस्कुराने लगे। बोले परसु धरई अपमान। अब क्या बोले, परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहु धनु ही तोरी लड़काई। अब देखो ध्यान से सुनिएगा, बहु धनु ही तोरी लड़काई। बहु मतलब बहुत सारे, लड़काई मतलब लड़कपन में, धनु ही मतलब धनुष, और तोरी मतलब तोड़े। तो ये तो हमने लड़कपन में बहुत सारे धनुष तोड़ दिए। बचपन में होता है ना, बच्चे बहुत सारे खेल खेल में धनुष तोड़ देते हैं, ऐसा बोल रहे लक्ष्मण। कबहु न असिर सिकीन गोसाई, हे गोसाई, लड़कपन में जब हमने बहुत सारी धनुइया तोड़ी थी, तो ऐसी धनुइया तोड़ डाली हमने बचपन में, यही धनु पर ममता के हेतु, सुनी रिसाई कहे भ्रक कुल केतु। किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया, इसी धनुष पर इतनी ममता कैसे, किस कारण से है भाई। यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी की कुपित होकर कहने लगे। पहले ही परशुराम जी को गुस्सा आ रहा है, और लक्ष्मण जी की ऐसी बात सुनकर और गुस्सा आ गया। रे नृप बालक काल बस बोलत तू ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनुही के समान है। मतलब लक्ष्मण जी ने क्या बोला कि बचपन में हमने ऐसी बहुत धनुइयां तोड़ी हैं। तो धनुइयां कैसी होती हैं, बचपन में आप खरीद के लाते हो ना, माता पिता अपने बच्चों को छोटे छोटे धनुष लाते हो और टूट जाते हैं। तो लक्ष्मण ने कहा कि ये तो हमने बचपन में बहुत तोड़ी है ऐसी धनुइयां। तो परशुराम जी उत्तर क्या दे रहे, ये धनुइयां है क्या, ये शिव जी का धनुष है, शिव जी का धनुष। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। अब देखो लक्ष्मण जी फिर क्या बोल रहे हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक जैसे होते हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या लाभ हानि, श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे में ही देखा था। मतलब शिव जी ने तो इसको राम जी ने जब इसको देखा तो उन्हें लगा ये नया धनुष है। छुअत टूट रघुपत ही न दोष। अब देखो कितना, छुअत, छुअत मतलब छूते ही, टूट रघुपत ही न दोषी, मुनि बिनु काज करहि त्रेस। फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का क्या दोष। बोले चित ही परश की ओरा, रेसठ सुनहि सुभाव न मोरा। मुनि आप बिना ही कारण किस लिए इतना क्रोध कर रहे हो। परशुराम जी ने अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। लक्ष्मण जी अपने स्वभाव के अनुकूल बोल रहे हैं, और परशुराम जी अपने स्वभाव के अनुकूल। बालक बोल बधऊ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जाने ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही मानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ, क्षत्रिय कुल का शत्रु, तो विश्व भर में विख्यात है। मतलब परशुराम जी ने इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था, इतना क्रोध किया था। तो वो लक्ष्मण जी से बोल रहे हैं कि क्या तुमने मुझे केवल एक बालक जानकर, मतलब मैं तुम्हें बालक जानकर नहीं मारूंगा, परंतु तुम नहीं जानते मैं कौन हूं। तो मैंने इस पृथ्वी को
क्षत्रिय विहीन कर दिया था। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक मही तुम्हारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दान में दे दिया। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो। बार बार वो फरसा दिखा रहे कि मैंने किसी किसे मारा है इस फरसे से। मातु पिता है जान सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति गुण। अरे राजा की बालक, तू अपने माता पिता की सोच के वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, गर्भों में जो बच्चे रहते हैं उनका भी नाश कर देता है। ऐसा वो बोल रहे हैं। मतलब क्रोध में व्यक्ति को कैसा कैसा बोल सकता है वो है। बिहिसी लखन बोले मृदुवाणी। अब वो तो अपनी प्रिय वाणी में बोल रहे, अहो मुनीस महाभट मानी, पुनि पुनि मोह दिखाओ कुठारो, चहत उड़ावन फूक पहाड़ो। और गुस्सा आ गया उनको। क्या बोल रहे हैं लक्ष्मण जी? हंसकर कोमल वाणी से बोले। देखो सरलता कितनी है पढ़ने में। बिहिसी लखन बोले मृदुवाणी, मृदुवाणी कोमल वाणी से बोले। अहो मुनीस महाभट मानी, तुम अपने आप को बहुत भारी योद्धा मानते हो। पुनि पुनि मोह दिखाओ कुठारा, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखा रहे हो। पुनि पुनि बार बार, मोह दिखाओ कुठारो ये दिखा रहे हो फरसा, चहत उड़ावन फूक पहाड़ो। तो लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं, ये तो मैं फूक से उड़ा दूंगा। फूक मारते ना, इस फूक से ही उड़ाना, मतलब पहाड़ को फूक से उड़ाना चाहते हो तुम, ऐसा वो बोल रहे हैं। यहाँ कुम्भड़ बतिया कोई नाही, जे तरजनी देख मरी राही। देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुम्भड़े की बतिया यानी छोटा कच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलो की, जो कछु कहो सेहु रिस की। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता। देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बांधे पाप अपकीरतिहारी, मारत पाप परहि तुम्हारो। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धनो धरऊ धन बान कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारें तो भी आपके पैर ही पड़ने चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हो। जो विलोक अनुचित कहूं, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगुवंश समनी, बोले गिरा गम। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर गंभीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगु भृगु वंश शिरोमणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले। अब क्या बोले? कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अवध असंग। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंशी रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड मूर्ख और निडर है। काल कवल कोई छन माही, कहो पुकार खोरी मुहि नाही। तुम हट कहू जो चाहो उबारा, कही प्रताप बल रोस हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूं, फिर उसे दोष नहीं देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर। तो अब इनके संवाद कैसे होते हैं? क्या विश्वामित्र जी उन्हें मना करते हैं या
लक्ष्मण और परशुराम का संवाद यथावत चलता है और इसका परिणाम क्या होगा, यह हम सुने।